transferred from one place to another. Example, furniture is a real category का account because assets, things transferable. Air conditioner, motor car, patents, goodwill, brand name, machinery, plant, tools, equipments, okay, laptops, computers, mobile phones, all are real accounts. So what are personal accounts? Accounts of human beings and artificial entities. Ajay account, Vijay account, Ram account, Rahul, Sanjay. Institutes, okay, SBI, State Bank of India account. Business names, Reliance company account, Tata company account, Wipro company account, Voltas company account, okay, Global Tutorials, Vishal Sir's Academy, Rajiv Tutorials. All these are personal accounts. All these are personal accounts. What are real accounts? Accounts of all the things. Cheeze, basically assets, which can be transferred from one place to another. सारे assets नहीं है, इसमें exception है. Say debtors. Debtors are assets, but they are humans. तो ह्यूमन नहीं है तो किस में चले जाएंगे? पर्सनल में चले जाएंगे. सिमिलरली कैश इज एन एसेट. वैसे बैंक इज ऑल्सो एन एसेट. अपना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस इज आवर एसेट. लेकिन बैंक आप देखने जाओ तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूट, तो वो किस में जाता है? पर्सनल. तो सारे एसेट यहाँ पे घुसने वाले वही एसेट जो ट्रांसफरेबल है, जिसमें आप इसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो. Those assets will come under real category. ये बैंक और ये डेटर किस में चला जाता है? पर्सनल. इसलिए मैंने बोला इसमें फ्लॉ है, तो थोड़ा है तो रखना पड़ेगा ध्यान में, और कुछ चॉइस नहीं है. ये आपको रट्टोफाई जैसा ही है, ये लॉजिकल है, ये थोड़ा रट्टोफाई टाइप का सिस्टम है. पर्सनल में क्या जाता है? ऑल द ह्यूमंस एंड आर्टिफिशियल एंटिटीज, इंस्टीट्यूट्स जिसके अंदर बिजनेस किया जा सकता है, एक्टिविटीज हो रही है. बिजनेस ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हो. जैसे सिद्धिविनायक टेम्पल अकाउंट, उधर तो पूजा पाठ की एक्टिविटीज हो रही है. तिरुपति टेम्पल अकाउंट, वो भी हो रही है. ओके, पूजा पाठ, डोनेशन भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो पूजा पाठ की एक्टिविटीज है. तिरुपति टेम्पल अकाउंट है. फिर आपका बॉम्बे जिम खाना अकाउंट है, खेल कूदने का काम हो रहा है वहां के अंदर, एक्टिविटीज चल रही है. एकर्स क्लब अकाउंट, एमराल्ड क्लब अकाउंट, ये स्कूल है आपके, गरोड़िया स्कूल अकाउंट, ओके, फातिमा स्कूल अकाउंट, हिंदी हाई स्कूल अकाउंट, ये सब स्कूल अकाउंट, ये सब भी इसमें पर्सनल. समझ में आया? मतलब ह्यूमंस एंड आर्टिफिशियल एंटिटीज जिसके अंदर एक्टिविटीज चल रही है, दे आर पर्सनल. व्हाट आर रियल थिंग्स और एसेट्स which can be transferred from one place to another. मोटा मोटी सारे एसेट्स आ जाते हैं, खाली इन दोनों को छोड़ के. अच्छा, नॉमिनल में क्या आता है? अकाउंट्स ऑफ ऑल द एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स और गेन्स. बेसिकली ऑल द एक्सपेंस एंड इनकम दे फॉल अंडर नॉमिनल कैटेगरी. सो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये नॉमिनल मोटा मोटी क्या है? इनकम और एक्सपेंस है. ये रियल मोटा मोटी क्या है? आपका एसेट है. एंड पर्सनल जो होगा ना, मोटा मोटी ये पर्सनल होगा आपका लाइफ है. यही खाली इसको ट्रेडिशनल 3 कैटेगरी में बांध दिया. व्हाट आर द 3 कैटेगरीज इन ट्रेडिशनल सिस्टम? पर्सनल, रियल, नॉमिनल. व्हाट आर पर्सनल कैटेगरी? ह्यूमन बीइंग्स एंड आर्टिफिशियल एंटिटीज, इंस्टीट्यूट जिसके अंदर एक्टिविटीज चल रही है, हो सकती है. ओके, दुकानें हो गई, ट्रस्ट हो गए, बैंक्स हो गए, बिजनेस हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, टेम्पल्स हो गए. देन आपका रियल अकाउंट और अकाउंट्स ऑफ ऑल द थिंग्स, एसेट्स विच आर ट्रांसफरेबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल. ट्रांसफर किया जा सकता है, पैसा लेती देती किया जा सकता है. दे आर रियल अकाउंट. एंड व्हाट आर नॉमिनल्स? अकाउंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं. गया दिमाग में? ट्रेडिशनल सिस्टम का 3 क्लासिफिकेशन: पर्सनल, रियल, नॉमिनल. पर्सनल में ह्यूमन बीइंग्स,
आर्टिफिशियल, एक और है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। रियल में थिंग्स, एसेट्स, मेनली एसेट्स व्हिच आर ट्रांसफरिंग। विल डेटर्स कम अंडर रियल? Sorry, no, why? Human beings, so personal. Will bank come under real? It is an asset, but still personal because it's treated. This is an exception. And expense, loss, income, gains, they are normal. Clear बेटा दिमाग में? Sorted है? एक और ट्रेडिशनल में चौथा कैटेगरी होता है, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन। ये अभी काम का नहीं है, लास्ट में बताऊंगा जब यूज आएगा इसका। प्रैक्टिकली कुछ यूज नहीं है, थियोरेटिकल पर्पस का है। प्रैक्टिकली तीन ही कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। वैल्यूएशन जब आरडीडी वगैरह सब अकाउंट्स आएंगे तो बताऊंगा उसका लॉजिक भी क्या है, बाकी कुछ खास काम का नहीं है। मेनली अभी हमारे काम के तीन है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। एंड मॉडर्न में तो आपको पता ही है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, और दो होते हैं, दे आर कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। अभी सीन क्या है, कैपिटल एक्चुअली इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी। मैं आपको बताया था प्रैक्टिकली जब लायबिलिटी की बात होती है तो कौन सी होती है, एक्स्ट्रा। इसलिए मॉडर्न में क्या किया गया है, इसको अलग रखा गया, कैपिटल को अलग रखो। मतलब सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिखे तो उसको आप लायबिलिटी मत बोलो, उसको क्या बोलो, कैपिटल। और ड्रॉइंग्स दिखे सेम, जैसे कैपिटल क्या बिजनेस को देना है, बिजनेस हैज टू पे टू द ओनर, वैसे ड्रॉइंग्स क्या पता है, बिजनेस हैज टू टेक इट फ्रॉम ओनर, क्योंकि वो लेके गया है। कैपिटल का पैसा उसको देना बाकी है, ड्राइंग का पैसा उससे, तो कैपिटल इज लाइक अ लायबिलिटी, ड्राइंग इज लाइक एन एसेट। इसलिए पता है मेरे को, अगर आपको याद होगा ड्राइंग जब वो पार्टी करने लेके गया था, मैंने यहाँ से माइनस किया, तो एसेट है एक्चुअली, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ से सबट्रैक्ट किया था, वो एक्चुअली एसेट है। ड्राइंग इज लाइक एन एसेट फॉर द बिजनेस। क्यों? हाँ, ओनर से पैसा लेना वाला, कैपिटल का ओनर को देना वाला। तो ये दोनों ओनर के हैं, बाहर वाले नहीं है, इसके लिए इसको अलग रखा गया है, कैपिटल और ड्रॉइंग्स। तो जब क्लासिफिकेशन आए तो याद रखना, वैसे तो चार ही है, कैपिटल इसका हिस्सा है और ड्रॉइंग यहीं से माइनस हो जाता है, बट थ्योरी के लिए याद रखना, जब मॉडर्न में क्लासिफाई करने बोले तो एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल एंड ड्रॉइंग। इसमें क्या है, खाली कैपिटल और ड्रॉइंग्स, एक एक अकाउंट ही है और कुछ नहीं आता। कैपिटल और ड्रॉइंग में सिर्फ कैपिटल और ड्रॉइंग ही आता। इज इट क्लियर? इनको अलग रखना बस। अभी आपके पास एक लिस्ट दी गई है, दिख रहा है, 100-150 आइटम्स की, 100-150 आइटम्स की लिस्ट है आपके सामने नेक्स्ट पेज पे। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक अ पेंसिल इन योर हैंड। ऊपर हेडिंग पढ़ो, उसमें क्या दिया, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, दैट इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, and into assets, liabilities, expenses, incomes, capital, drawings, which is modern classification. मिला? तो take a pencil. मेन चीज सबसे पहला स्टेप है कि अकाउंट क्या होता है, वो समझ में आपको, हर एक चीजों को अकाउंट में कन्वर्ट किया। दूसरा स्टेप है आपका क्लासिफिकेशन, और तीसरा बाद में गोल्डन रूल्स आ जाएंगे। तो पहले क्लासिफिकेशन समझना है, फिर गोल्डन रूल पे जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन कड़क होना चाहिए, एकदम मजबूत, नींद में से उठा, मतलब रट्टा नहीं है, समझ में आ गया ना, तो दुनिया में कोई भी अकाउंट में आपको डाल दूं ना, तो आपको पता चल जाएगा इसको क्लासिफाई कैसे करना है, तो कैटेगरी दिमाग में अच्छे से बिठा लो इसकी। ओके, तो ये पूरी लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके बाहर के हार्डली कोई अकाउंट आपको आगे पूरे साल में दिखने वाला है। 150-200 अकाउंट की लिस्ट है। आपको क्या करना है, इसको क्लासिफाई करना है। कैसे करोगे? पेंसिल लिया, अभी दोनों से करना है, ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न। तो सपोज पहला वाला है गुडविल, पहला वाला है गुडविल। नाउ गुडविल ट्रेडिशनल में क्या है, रियल, क्योंकि खरीदते तो एसेट है, और मॉडर्न में क्या है, एसेट। तो ऐसा लिखने का R/A। समझ में आया क्या बोला? व्हाट इज R? व्हाट इज ए? R/A या फिर A/R। मॉडर्न ट्रेडिशनल दोनों में करना है, समझा? चलो सेकेंड वन बताओ, क्या है? ब्रांड है, रियल एंड एसेट्स, रियल एंड एसेट्स। तीसरा है पेटेंट्स, क्या? ट्रेडमार्क्स, रियल एंड एसेट्स। व्हाई? इंटेंजिबल एसेट्स, दीज आर ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड।
रियल एंड एसेट्स ट्रांसफरेबल. मॉडर्न तो आपको आता ही है मोटा मोटी, ट्रेडिशनल में थोड़ा सोचना है. ठीक है, तो रियल एंड एसेट्स. फोर्थ वन कॉपीराइट्स. रियल एंड एसेट्स ट्रांसफरेबल है ना, इंटेंजिबल एसेट. पांचवा पेटेंट्स. रियल एंड एसेट, अगेन एन इंटेंजिबल एसेट. जैसे भेजा मां, कुछ नहीं समझ आया तो पूछो, प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क. एनीवन, एनी डाउट? पक्का? क्यों ये पांचों रियल और एसेट है? एसेट तो है वैल्यूएबल वगैरह, ट्रांसफरेबल है, चीजें हैं. ओके. 6 वन इज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. सॉरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी. एसेट, हाँ. एंड रियल, हाउ कम पर्सन? एसेट थोड़ी प्रॉपर्टी थोड़ी इंस्टीट्यूट है. इंस्टीट्यूट तो नाम रहता है ना कोई बिजनेस का. प्रॉपर्टी मतलब ये जगह जगह आपने खरीदी हुई है, जो आपके बिजनेस में लैंड होती है, ऑफिस होती है, बिल्डिंग होती है, वो क्या होती है? रियल एंड एसेट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज रियल एंड एसेट. ओके. फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी इज रियल एंड एसेट. लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, that is also real and asset. What is the meaning difference between freehold and leasehold? Any idea anyone? Freehold property, leasehold property में फर्क? Freehold मतलब आपने पूरा पैसा दे दिया and खरीद लिया, that is freehold property. Leasehold property मतलब आपने लीज पे, मतलब 10 year लीज होता है, 20 year लीज होता है. अब ये पूरा विद्याविहार सोमैया का है, पता है? पूरा विद्याविहार का जितना प्रॉपर्टी है सब सोमैया को बिलोंग करता है. उसने सबको लीज पे दिया हुआ है. उधर सोमैया के कॉलेज के बाहर पूरा बिल्डिंग का सब कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, वो पूरी सोसाइटी को उसने लीज पे दिया. 25-25 साल के लीज पे जमीन दी है. तो आप, वो सोसाइटी ने 25 साल का पैसा दे दिया, वापस रिन्यू करेगा तो और 25 साल का देगा, ऐसा हो. तो दैट इज कॉल्ड लीज होल्ड प्रॉपर्टी. दैट इज कॉल्ड लीज होल्ड प्रॉपर्टी. 10-20 साल 25 साल का पैसा आप दे देते हो, बट उतने टाइम के लिए आप ओनर हो. बेच नहीं सकते उसको, बट आप ओनर हो उस चीज. ओके. सो दे आर योर एसेट. ओके. ट्रांसफरेबल है. तो रियल एंड एसेट, रियल एंड एसेट. इज इट क्लियर? देन व्हाट? लैंड एंड बिल्डिंग, रियल एंड एसेट. tangible asset. Plant and machinery, real and asset. All of you understood? यही मेन है. पूरा पूरा मत लिखो, आरे आरे लिखो. फर्नीचर एंड फिक्सचर, रियल एंड एसेट. आरे. फिटिंग्स, व्हाट आर फिटिंग्स? नो. फिटिंग रियल एंड एसेट. फिटिंग मतलब ये कंसील वायरिंग दिख रही है आपको, ये पट्टी वाली, या अंदर से जाती है जो, ये यार, ये वायरिंग वगैरह, ये स्विच बोर्ड, आर दे एक्सपेंस? और विल दे लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर? 10-12 साल टिकेगा यार. दे आर एसेट. इसको फिटिंग्स बोलते हैं. झूमर, फैंस हो गए. ट्यूबलाइट नहीं, उसकी अंदर की पट्टी वायरिंग. ट्यूबलाइट आर लाइक एक्सपेंस, पर वो अंदर की फिटिंग वायरिंग, वो सब उसको क्या बोलते हैं? फिटिंग्स. बाथरूम फिटिंग्स यार, ऐसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स. ओके. सो दे आर रियल एंड एसेट्स. व्हीकल्स, रियल एंड एसेट्स. लिख दो. टूल्स नहीं, टूल्स हमारे लिए एसेट. हमारा छोटा सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है, किसी बिजनेस के लिए एक्सपेंस भी हो सकता है अगर वो हर साल इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है तो. बट हमारे लिए टूल्स बोलो या लूज टूल्स बोलो, मतलब ड्रिल मशीन हो गया या फिर हथौड़ी पाना हो गया, हमारे बिजनेस में चलने वाला है, ज्यादा टाइम तक चलेगा, अज्यूम करने का. ओके. तो स्मॉल कैलकुलेटिंग मशीन्स या व्हाटएवर इट इज. सो रियल एंड एसेट. टूल्स, लूज टूल्स, बोथ आर रियल एंड एसेट. अपने बिजनेस में टिकेगा. लूज टूल्स बोथ, वो दो हथौड़ी होते हैं जो भी रहता है ना, पाना पकड़ एंड ऑल, हमारे बिजनेस में चलने वाला है एक साल से ज्यादा. वही assumption. Sole proprietary business. Tools, loose tools, real and asset. Equipments, real and asset. Equipment पता है ना, थोड़ा बड़ा amount, थोड़ा बड़ा size का items. Like you have those big drillers you have,
और यू हैव दोस ट्रॉलीज टू ट्रांसफर गुड्स, पता है मॉल में देखा रहेगा आपने। हाँ जी नो, रियल है तो एक्सपेंस के साथ, नॉमिनल है तो नॉमिनल एक्सपेंस लिखे तो रॉन्ग देगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन 11th-12th स्टैंडर्ड वी आर अज्यूमिंग टूल्स एंड लूज टूल्स will last for more than a year in our business because it's a small business of sole proprietor. For big companies, they might give you some hint that it is used every year. या फिर 11 में भी हो सकता है कि आपको hint दे दे कि it is used every year, purchased again and again. Then it is an expense and nominal. But in the absence of any info, it is real and asset. Just like mobile phones are real and asset for us, we'll assume that they will last long. वैसे tools and loose tools also they last long. Okay. Equipments are also similar, big assets, real and assets. Computer, equipment समझ में आया? वो ट्रॉलीज हो गया, फैक्स मशीन हो गया, आपका स्कैनर हो गया, जेरोक्स मशीन्स. These are all equipments, real and asset. Computers, real and asset. Typewriter, पता है टाइपराइटर क्या होता है? देखा इधर देखा, रियल लाइफ में तो अभी दिखता ही नहीं, मूवीज में. टाइपराइटर इज रियल एंड एसेट. एंड इन्वेस्टमेंट्स रियल एंड एसेट. इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है आपके पास ये कैश पड़ा हुआ है, तो कैश क्या है? कैश इज एन एसेट. अभी जेठालाल के पास है ना स्पेयर कैश पड़ा हुआ है, मतलब उसको बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही कैश आइडियल रखना अच्छी बात है कि इन्वेस्ट करना अच्छी बात है? तो आइडियल रखोगे तो क्या होगा? बढ़ेगा नहीं, उल्टा उसको रिटर्न्स मिलेगा इन्वेस्टमेंट में, लेकिन नहीं करोगे ऐसे ही पड़ा रहेगा, नॉट चेंज और डेप्रिशिएट. उसका वैल्यू कैश का सेम रहेगा कि कम होते जाएगा? हर साल कम होते जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. व्हाट इज इन्फ्लेशन? यू नो, आज एक डोसा 50 रुपए का, नेक्स्ट ईयर वही डोसा 55, नेक्स्ट ईयर वही डोसा 60, वही डोसा नेक्स्ट ईयर 65 का. तो वही आपके पास कैश पड़ा हुआ है, तो डोसे बढ़ते जाएंगे कि कम होते जाएंगे? कम होते जाएंगे. समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाट इज इन्फ्लेशन. So if you keep the money idle in तिजोरी and in bank and रोज अगरबत्ती से आरती उतार रहे हो, तो पैसे का कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा पैसे का वैल्यू खोखला होते जाता है. इसलिए बैंक और घर पे कैश रखने का थोड़ा बहुत, बाकी क्या करने का? इन्वेस्ट. कीप ऑन इन्वेस्टिंग. ओके, तो जेठालाल ने भी वही सोचा, स्मार्ट बिजनेसमैन. उसके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, उसने जाके इन्वेस्ट कर दिया. इन्वेस्ट कर दिया मतलब उसने क्या खरीद लिया? कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो? शेयर्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड्स. बिजनेसेस में भी कर सकते हो, बिजनेस में तो है, वो बिजनेस में नहीं है उसके पास. तो कहाँ? बिजनेस में नहीं है ना, उसको नहीं दिख रहा अपॉर्चुनिटी, तो कहाँ डालेगा? शेयर्स खरीद सकता है, बॉन्ड्स खरीद सकता है, एफडी सुना है, फिक्स्ड डिपॉजिट बना सकता है, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और स्टॉक मार्केट मतलब शेयर्स, और दूसरों के स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट कर सकता है. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. सो ऑल दीज आर इन्वेस्टमेंट. तो समझो उसने शेयर्स खरीदा. क्या? शेयर. तो कैश देगा और शेयर्स लेगा, तो कैश घटेगा, जैसे फर्नीचर आया ना, जैसे कैश की जगह शेयर, कैश जाएगा शेयर्स आएगा. अगर बॉन्ड लिया तो कैश जाएगा बॉन्ड आएगा, एफडी लिया तो कैश जाएगा एफडी आएगा. फिक्स्ड. ऑल दीज आर इन्वेस्टमेंट. ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट. बेचोगे तो पैसा मिलेगा, एंड दे हेल्प यू टू अर्न इनकम. इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, इनकम मिलता है ना वहां से. सो ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर व्हाट? एसेट. सो वी स्टॉप एट दिस पॉइंट. इन्वेस्टमेंट्स आर रियल एंड एसेट. आगे सब इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल है. हाँ जी, एक मिनट. इन्वेस्टमेंट में तो लॉस भी होता है. हाँ, इन्वेस्टमेंट में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है. विल डिस्कस ऑन दैट पॉइंट. तो दैट्स व्हाई आई एम स्टॉपिंग एट दिस पॉइंट. सुनो, आज क्या करना है? ये रिवाइज करना है.
और इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर सकते हो। सुनो ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वेस्टमेंट्स कहां कहां कर सकते हो। मुझे गूगल करो, यूट्यूब करो, सोच पाँच के डेटा ढूंढ के लेके आना नेक्स्ट लेक्चर। और कहां इन्वेस्ट करने, समझो तुमने शेयर्स में किया तो फायदा क्या है, लॉस क्या है। अगर बॉन्ड में किया तो फायदा क्या है, लॉस। ओके, प्रोज एंड कॉन्स, एक एक हुआ तो भी चलेगा, मेन थिंग। ओके, कहां इन्वेस्ट कर सकते हो और किसका प्रोज और कॉन्स, ये रिसर्च करके लेके आना। यार मीटिंग ऑन थर्सडे सेम टाइम।